मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम क्लास 4 का हिंदी फर्स्ट पढ़ेंगे पार्ट 20, जिसका नाम है कश्मीर यात्रा। बच्चों, कश्मीर यात्रा, कश्मीर एक ऐसी जगह है जिसको हम सभी भारतीय भारत का यानी पृथ्वी का पूरा स्वर्ग मानते हैं। कश्मीर को, जी हाँ बच्चों, कश्मीर पृथ्वी का वो स्वर्ग है या जन्नत है जो हमें कहीं देखने को नहीं मिलता। कश्मीर की वादियों को, कश्मीर की सुंदरता को हम इस बुक के माध्यम से आपको सैर कराएंगे और उसकी यात्रा संपूर्ण कराएंगे। तो बच्चों, हम यात्रा के लिए आगे बढ़ते हैं। जम्मू तवी एक्सप्रेस प्रातः 8 बजे जम्मू पहुंची। परिवार के हम 4 सदस्य, माता पिता, भाई और मेरी बहन। प्रसिद्ध रघुनाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद टैक्सी पकड़कर हम सीधे जम्मू बस अड्डे पर पहुंच गए हैं। अब और श्रीनगर जाने वाले बस में हम बैठ गए हैं। ये बसें अन्य बसों की अपेक्षा छोटी होती है। जम्मू से उधमपुर तक मौसम ठीक नहीं था। उसके बाद सबको गर्म कपड़े निकाल कर पहनने पड़े, क्योंकि बच्चों मौसम के अनुसार भी हम कपड़े पहनते हैं। अगर गर्म वातावरण है तो हम हल्के कपड़े पहनते हैं और ठंड है तो भारी या मोटे कपड़े पहनते हैं। रामवन में हमने दोपहर का भोजन कर लिया है और सब विश्राम कर रहे हैं। उसके बाद हम फिर आगे बढ़े और शाम तक शेषनाग पहुंच गए। शेषनाग मंदिर है। यहाँ झेलम नदी का उद्गम देखकर बड़ा आनंद आया। बच्चों, ये उद्गम जो नदी है, झेलम नदी का उद्गम हुआ है, वहाँ से वो निकलता है, उसको देखकर बहुत ही आनंद आता है। सारा रास्ता बहुत खतरनाक है और एक ओर पहाड़ तथा दूसरी ओर सैकड़ों फीट नीचे कभी बाएं कभी दाएं बहती चिनाब नदी है। बच्चों, ये चिनाब नदी भी जम्मू कश्मीर में ही है, जो हमें देखने को बहुत अच्छी लगी। दूर ऊंची पहाड़ी से दिखाई देती सीढ़ी नुमा खेत व कहीं कहीं छोटे छोटे झोपड़ी नुमा घर बहुत आकर्षक लग रहे थे। बच्चों, सीढ़ी नुमा जिस प्रकार हम सीढ़ी पे चढ़ते हैं, ठीक उसी प्रकार जिस पे हम पैर रखते हैं उस पर खेती की जाती है। क्योंकि पहाड़ी इलाकों में बारिश होती है तो पानी अच्छे से सिंचाई हो जाती है फसलों की। श्रीनगर पहुंचते पहुंचते हमें रात हो गई। बच्चों, अब रात हो गई है। अब हम श्रीनगर में बस से उतरते ही हमें वहाँ एक परिचायक मिल गया जो हमारी हेल्प के लिए आगे आया। वैसे ठहरने के लिए श्रीनगर में एक बड़ा सा एक होटल और गेस्ट हाउस है, परंतु उसके किराए बहुत अधिक और हम एक विश्राम गृह में ठहर गए जिसमें किराया बहुत कम था। इसलिए तो भोजन के बाद परिचारकों ने बताया श्रीनगर 2 पर्वतों के बीच की घाटी में बसा है। देखिए बच्चों, पहाड़ों के बीच में 2 पर्वतों के बीच में ये घाटी बसा हुआ है, जो बहुत ही मनोरम और सुंदर दिखने में लगता है। विशाल हिमालय की एक चोटी हरि पर्वत और दूसरी चोटी शंकराचार्य पर्वत है। ये देखिए बच्चों, ये दोनों जो चोटियां हैं, जो दोनों पहाड़ हैं, उनके नाम है हरि पर्वत और शंकराचार्य। ये दोनों पर्वत कहलाती हैं। कहते हैं यह नगर सम्राट अशोक ने बसाया था। परिचारकों हमें दर्शनीय स्थानों की जानकारी दे रहे थे। जी हाँ बच्चों, जब तक हमें कोई बताने वाला ना हो हमें पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे क्या हुआ, कैसे हुआ। परंतु मार्ग की थकान के कारण मुझे तो नींद आ गई और मैं सो गई। अगले दिन प्रातः सबसे पहले हम डल झील देखने गए। बच्चों, डल झील भी बहुत ही मनोरम है। उस विशाल झील की सुंदरता देखते ही बन रही थी। मीलों दूर तक पानी ही पानी और पानी में खिले कमल के मनोरम फूल। पिताजी ने बताया झील पर नावों को जोड़कर उस पर मिट्टी एकत्र की जाती है, जिसमें इस सब प्रकार की सब्जियां उगाई जाती हैं। जी हाँ बच्चों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। खेती किस तरह की जाती है, वहाँ पे नाव पे ही खेती हो जाती है और सब्जियां अच्छी अच्छी सब्जियां उगाती हैं। नाव की सहायता से इन्हें सींच कर इधर उधर भी ले जाया जा सकता है। बच्चों, कितना अच्छा है ना। खेत, एक तरह से कहा जाए, खेत कहीं भी किसी जगह हम ले जाके खड़ा कर सकते हैं। ये देखने को मिला श्रीनगर में। झील में लहराते खेत देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। यहाँ छोटी छोटी नावों पर छत सी बनी होती है, इन्हें शिकारा कहा जाता है। यहाँ आप देखेंगे बच्चों किस प्रकार से ये घरनुमा नाव है, जिसमें हम रह भी सकते हैं और खेती भी कर सकते हैं। और यहाँ के जो वृक्ष हैं देखिए किस तरह से हैं।
शिकारे में बैठकर हम नेहरू बाग और चार मीनार भी गए। देखिए ये जो शिकारे है ये घर के तरह है जिसको शिकारा बोलते हैं। इसमें हम चार मीनार भी देखने गए। दोनों बड़े मनोरम स्थान हैं। बहुत ही आनंद आया, बहुत ही खुश हुए हम वहाँ जाकर। शिकारे वाला शहर हमें शहर की ओर ले गया, परंतु दूर से हम जिसे बस्ती समझ रहे थे वह बस्ती झील पर बसी हुई थी। देखिए बच्चों, झील पर बसी हुई बस्ती को देखते ही बन रहा था। नावों पर बने ये मकान सब सुविधाओं से संपन्न थे। इसमें हर चीज़ की सुविधा थी बच्चों। इसमें लोग आराम से रह भी सकते थे। यात्रियों के लिए बने अनेक गेस्ट हाउस भी यहीं पर थे। झील के अंदर शिकारे वाला हमें शहर के बड़े बड़े बाज़ारों में भी ले गया और वहाँ साले बगीले और ऊनी रेशमी कपड़ों की बड़ी बड़ी दुकानें थी जहाँ पे हमें बहुत अच्छा लगा। मम्मी ने यहाँ खरीदारी की। परिचारकों ने बताया यहाँ खरीदारी महंगी पड़ती है लेकिन फिर भी देखने में बहुत अच्छी लगती है। हाँ, यहाँ के सरकारी शोरूम में बढ़िया चीज़ें उचित मूल्य पर मिल जाती हैं जो हमें पसंद आती हैं। दूसरे दिन प्रातः हम शालीमार बाग और निशांत बाग देखने गए। वाह, क्या आकर्षक व रंग बिरंगे सुमन थे। बहुत ही अच्छे अच्छे रंग बिरंगे फूल थे यहाँ पे। मुझे बहुत अच्छा लगा। कैसी सुंदर थी मनोरम मखमली घास, एक से बढ़कर एक सीढ़ीनुमा पेड़ों की पत्तियाँ और वह चश्मा शाही, उसकी तो तुलना ही नहीं की जा सकती। स्वच्छ पानी, इतना स्वादिष्ट और पाचक कि जो भी खाओ सब हजम हो। ये सब मुग़ल बादशाह जहांगीर ने बनवाए थे। वहाँ की विशेषता बच्चों, सभी जो भी सम्राट थे, जो भी राजा थे, सब अपने अपने अनुसार वहाँ पे रचना किए थे। उसी दिन दोपहर के समय भोजन के बाद हम शंकराचार्य पर्वत पर चढ़े और भोजन के बाद चढ़ाई करने में थोड़ी ऊर्जा मिल गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। पहले सीढ़ी का घुमावदार मार्ग, उसके बाद चोटी पर भव्य मंदिर, वो भी शिव जी का। इतना ऊंचा शिवलिंग हमने कभी नहीं देखा था। इसे आदि शंकराचार्य ने स्थापित किया था, उन्होंने बनवाया था उसे, इसलिए इस शिखर को शंकराचार्य पर्वत कहते हैं। यहाँ से शाम को लौटते ही हम क्षीर भवानी मंदिर गए। वहाँ दूर दूर से दार्शनिक दर्शन करने के लिए इस समय कुछ अधिक सर्दी हो गई थी। उसी से बचने के लिए यहाँ के निवासियों ने बड़े लंबे और चौड़े चोगने पहने हुए थे। कई लोगों ने कपड़े के अंदर ही गले में एक सिगड़ी अंगूठी लटका रखी थी। इसे अंगूठी कहते हैं। सर्दियों में यहाँ के सभी निवासी इसे अपने साथ अवश्य रखते हैं क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, जिसके कारण आँच का ताप करके वे स्वयं सर्दी से गर्म बनाए रखते हैं। अभी हमें पलव गांव, गुलमर्ग, खिल्लनमर्ग और सोनमर्ग देखने जाना है, परंतु हम इतने से ही यह मान गए कि यह धरती का स्वर्ग कश्मीर ही है। हमने जगह जगह फ़ोटो भी खींचे हैं। परिचारकों ने बताया गुलमर्ग पैदल ही जाया जा सकता है क्योंकि वहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ है। सोनमर्ग के बर्फ़ के बगीचे से निकलती है सिंधु नदी आश्चर्य और आनंद दोनों प्रदान करती है। बच्चों, आपने देखा ये जो कश्मीर है ये बहुत ही मनोरम जगह है। ये पृथ्वी का स्वर्ग माना जाता है और सच में रियल में है। तो बच्चों, हम इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं।